नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के सेवेंथ चैप्टर जिसका नाम है रक्त हमारा शरीर के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह जो पाठ है हमारे लाइफ में हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है। बहुत ही हमारे शरीर का, हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है रक्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। और ये हमारे शरीर में अगर ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं बिना रक्त के। तो बच्चों, यह जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला में संकलित है, यानी हिंदी पाठमाला में लिया गया है। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक लेख है। बच्चों, ये कैसा लेख है, यह कैसा पाठ है? एक वैज्ञानिक पाठ है, क्योंकि हमारे शरीर के जितना भी ये रक्त है, हमारे शरीर का है, ये सारी चीज़ें जितने पार्ट हैं ये सब साइंस के अंदर आता है। तो यह एक इसीलिए कहा गया विज्ञान के अंदर आता है, इसलिए कहते हैं कि यह एक वैज्ञानिक लेख है। इसमें रक्त संचार प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब इस पाठ में बच्चों एक भाई और एक बहन है। बहन का नाम शैली है और भाई का नाम राजन है। ठीक है, राजन जो है वो खून के संचार प्रणाली के बारे में बताता है कि खून के दो भाग होते हैं। एक तरल भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और एक छोटे बड़े कई कण है जिसे विषाणु कहते हैं। ठीक है, और ये विषाणु जो हैं ये कण भी दो तरह के होते हैं, एक लाल रंग के होते हैं और दूसरा सफ़ेद रंग का होता है, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इंग्लिश में। और क्या है, इस तरह रक्त के बारे में राजन ने काफ़ी जानकारी इस पाठ में हमें दी है। तो आइए बच्चों, हम लोग इस पाठ को शुरू करने के पहले इस पाठ में जो आपके बुक में दिया है कि हमारे शरीर के अवयवों में रक्त का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब हमारे शरीर के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अंग हैं, उसमें रक्त एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमारे शरीर में ब्लड ही ना हो तो हम कभी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रक्त के अलग अलग घटक होते हैं, मतलब उसके पार्ट होते हैं, अपना कार्य किस किस प्रकार करते हैं, इस पाठ में यही समझाया गया है। और रक्त को शरीर के लिए अत्यावश्यक बताया गया है। ठीक है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर रक्त की कमी हो जाती है या ब्लड की कमी हो जाती है तो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, उसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, वो बहुत जल्दी बीमार होता है। तो आइए हम अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करें। तो बच्चों देखिए, चैप्टर में क्या है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि शैली और राजन दो भाई बहन के द्वारा ये पाठ को समझाया गया है। ये दोनों बच्चों के द्वारा ही ये पाठ कंप्लीट किया गया है। तो शैली राजन की छोटी बहन है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। किस कक्षा में पढ़ती है बच्चों? 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह मेधावी छात्र है। कैसी छात्र है? मेधावी छात्र है। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तो देखिए, जो है राजन और शैली, शैली जो है वो राजन की छोटी बहन है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह मेधावी छात्र, मेधावी का मतलब बहुत ब्रिलियंट। ठीक है, ब्रिलियंट छात्र है, बहुत अच्छी है पढ़ने में। एक दिन वह अपनी सहेली के साथ खेल रही थी, अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी। अचानक गिरकर रोने लगी, यानी ज़मीन में गिरकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसका भाई राजन दौड़कर आया और उसको अस्पताल ले गया। जब उसने देखा कि मेरी बहन गिर गई है, उसको चक्कर आ गया, तो वो क्या किया, वो दौड़कर आया और उसको अस्पताल ले गया। चोट तो कम लगी थी, परंतु उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था, मतलब ब्लड निकल रहा था उसकी उंगलियों से। डॉक्टर ने मरहम पट्टी करके, यानी जो हम लोग को पट्टी वाला बांधते हैं ना डॉक्टर, वाइट दवा लगा के, उसी को कह रहा कि मरहम पट्टी करके शैली को घर भेज दिया। शैली की उत्सुकता का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्सुकता का मतलब क्या होगा? उत्सुकता का मतलब कुछ जानने की लालसा। क्या होगा? कुछ जानने की
लालसा, उत्सुकता, किसी चीज़ को जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहना कि ये कैसे होता है, उसके बारे में बहुत अंदर से उत्साह होना कि हम वो चीज़ जान लें, तो उसको कहा जाता है उत्सुकता। तो शैली की उत्सुकता खून देखकर बढ़ गई और उसने और अपने भाई राजन से खून के बारे में पूछने लगी, क्योंकि राजन चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रहा था। वह और मतलब कि शैली ने अब खून देखा, ब्लड देखा, तो उस ब्लड के बारे में जानने के लिए उसके अंदर उसके अंदर लालसा जागी कि यह ब्लड कैसा होता है, किससे बना होता है। वो अपने भाई राजन से खून के बारे में पूछने लगी, क्योंकि राजन चिकित्सा शास्त्र यानी साइंस का स्टूडेंट था, वो चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रहा था। राजन ने सोच विचार कर खून के बारे में बताया, यानी राजन ने बहुत सोच विचार कर समझ कर सारे खून के बारे में डिटेल अपनी बहन को दिया। शैली, देखने में रक्त लाल रंग का होता है। क्या बताता है कि जो ब्लड है वो देखने में किस रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का होता है, परंतु यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो बच्चों, एक भानुमति का पिटारा, यह एक जानते हैं क्या होता है? यह एक समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे दिया जाता है। हाँ, लोग कहते हैं भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा क्या था? यह बहुत ऐसा पिटारा था जिसके अंदर से आप कुछ भी चाहो, तो वो एक पुरानी कहानी है ये, ठीक। उस कहानी के अकॉर्डिंग उस लोगों की क्या व्यथा थी कि इस पिटारे से आप कुछ भी चाहे निकाल सकते हो, हर कुछ इस पिटारे में, भानुमति के पिटारे में होता है। तो उसी का उदाहरण देकर जो है इसने राजन ने शैली को बताया कि रक्त जो है, ब्लड जो है, वो भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता है। जिस प्रकार से भानुमति के पिटारे से आप कुछ भी निकाल सकते हो, उसके अंदर सब कुछ होता है, उसी प्रकार ये ब्लड जो है ये भी कम नहीं है। इससे ही आपके शरीर का हर कुछ संबंधित होता है। इसके दो भाग होते हैं। फिर राजन ने बताया कि इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल होता है यानी लिक्विड होता है। क्या होता है बच्चों? लिक्विड। एक भाग वह जो तरल होता है, ठीक है। बोलते हैं कि एक भाग वह जो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इस समय कोरोना चल रहा है ना बच्चों, और दिल्ली में क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा बैंक खुला है। सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला है बच्चों? दिल्ली में खुला है। और वहाँ पे जो भी कोरोना से ठीक हो रहे हैं तो उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि इलाज हो सके। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक भाग, ब्लड के दो भाग हैं जिसमें से एक भाग वह होता है जो तरल होता है यानी लिक्विड होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह भाग है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और जो दूसरा भाग है बच्चों उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ विवाणु यानी प्लेटलेट्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स, है ना, कहते हैं। अब देखिए जैसे कि डेंगू हो जाता था, डेंगू होता है ना, तो डेंगू में क्या कम होता है? प्लेटलेट्स कम होती है ना। क्या कहा जाता है जब डेंगू का इलाज होता है? कि प्लेटलेट्स कम हो गई है यानी विवाणु कम हो गया है, तो प्लेटलेट्स कहते हैं। एक ब्लड के दो पार्ट इसने बोले। एक पार्ट क्या बोला? प्लाज्मा का, लिक्विड का, और दूसरा छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ जिनका कोई रंग नहीं होता है ना, कोई रंग नहीं होता, जिसे विवाणु कहते हैं। यानी कि एक हो गया हमारा, एक हो गया प्लाज्मा, और दूसरा जिसमें कई तरह के छोटे बड़े कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता है, बिना रंग के होते हैं, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, ठीक है, जिन्हें विवाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, यानी जो हमारा जो पहला भाग है ना, लिक्विड का, लाल रंग का जो लिक्विड होता है, उसमें ये क्या, सेकेंड वाले जो पार्ट है वो सारे तैरते रहते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या है बच्चों? इंग्लिश में हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है ना सामने इसका पिक्चर, ये देखिए, है ना। इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। इससे जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते,
ठीक है, उसको हम इससे देखते हैं, इस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, बहुत से देखिए हमारे आसपास हमारे वायुमंडल में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें केवल आँखों से, नंगी आँखों से नहीं दिखता है, वो इससे देखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो उसी तरह से ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देख सकते हैं। शैली ने पूछा, इतना इन्फॉर्मेशन राजन ने दिया, फिर शैली ने पूछा, पर भैया खून लाल रंग का क्यों होता है? तो उसने अपने भाई से पूछा कि लाल रंग का खून क्यों होता है? तो राजन ने बताया, रक्त लाल इसलिए नज़र आता है क्योंकि इसमें लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, फिर उसने बताया कि इसमें लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसका रंग एक पदार्थ के कण के कारण लाल होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने बताया कि इसमें एक कण और होता है जो बहुत लाल रंग का होता है और उसकी मात्रा रक्त में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी मात्रा रक्त में क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, और इसीलिए ब्लड जो है वो लाल रंग का होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह की होती है, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबा हुआ। एक मिठाई, बालूशाही क्या होता है बच्चों? एक मिठाई है, मिठाई का शेप होता है, गोला गोला होता है और बीच में ऐसे दबा हुआ होता है। तो उसका आकार, एक उदाहरण दिया इसने, बोला कि इसकी जो बनावट है, इसका जो आकार है वो बालूशाही की तरह होता है, गोल और दोनों तरफ अवतल, मतलब दोनों तरफ गोला होता है और बीच में जो है वो दबे हुए होते हैं। ठीक है, रक्त की एक बूंद में इनकी, आगे फिर हम लोग देखते हैं, रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। तो आप सोचिए बच्चों, लाल रंग क्यों होता है? रक्त का जो एक बूंद होता है, ब्लड का जो एक बूंद होता है, उसमें इनकी संख्या कितनी होती है? लाखों होती है। तो कितने छोटे छोटे होते होंगे, है ना हीमोग्लोबिन। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यानी 1 मिलीलीटर, कितना थोड़ा सा, 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो उसमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। तो बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर हमारा रक्त बना होता है। इसमें इनके कारण ही हमारे रक्त लाल रंग का नज़र आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड में हीमोग्लोबिन की ही संख्या होती है, इसीलिए वो जिस कलर का है तो ब्लड उसी कलर का दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे शरीर के लिए सारे 24 आवर्स काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के लिए हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। समझ में आया आपको बच्चों? सांस जो हम लोग लेते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो सांस लेने पर साफ हवा, क्योंकि वायुमंडल में ये जो हमारे आसपास जो हवा होती है वो सभी साफ नहीं होती हैं। ठीक है, वो अंदर जाके उसको फिल्टर किया जाता है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में, यानी हमारे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है, जिसका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। इस हीमोग्लोबिन का बच्चों जीवन काल कितना होता है? 4 महीने होता है, और 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, एक साथ नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े, जैसे आज, अब बनते भी एक साथ नहीं है बेटा, आज बनेंगे, फिर थोड़े कल बनेंगे, तो थोड़े परसों बनेंगे। तो ऐसे क्या, इनके ख़त्म होने का भी टाइम एक साथ नहीं होता है। कुछ आज ख़त्म होएंगे, कुछ कल ख़त्म होएंगे, कुछ उसके अगले दिन ख़त्म होएंगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 महीने इनकी अवधि होती है, लेकिन ये एक साथ नष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक साथ ये बने भी नहीं होते, इसलिए एक साथ ये नष्ट नहीं होते हैं।
आई बात समझ में आपको बच्चों? तो पता चल रहा है आपको कि हमारे शरीर में ये जो ब्लड है, रक्त है, कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर के सारे जगह, हमारे शरीर के पूरे जगह मतलब पूरे हिस्से में जो है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इस हीमोग्लोबिन का, इस रक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर इसकी कमी होती है तो यह ऑक्सीजन बराबर मात्रा में हमारे शरीर में सभी अंगों में नहीं पहुंच पाता और कुछ ना कुछ हमें तकलीफ शरीर में बनी रहती है। समझ में आया बच्चों? कुछ ना कुछ तकलीफ हमारे शरीर में बनी ही रहती है। तो इसलिए और ये ब्लड बनने के लिए हमें हमेशा क्या खाना चाहिए? ऐसे खाना खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, हरी सब्जियों को खाना चाहिए कि जिससे हमारे शरीर में ब्लड की कमी ना होने पाए और ब्लड हमारा हमेशा बराबर रहे। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, शैली ने कहा। जब राजन ने बताया ना कि ये जो हमारा ब्लड सेल्स है इसमें हीमोग्लोबिन है, जैसे ऊपर इसने बताया कि हीमोग्लोबिन जो है हमारे इसमें जो कण है ना, ये ख़त्म हो जाते हैं, इनके 4 महीने की अवधि होती है। तो फिर बाद में ये पूछती है शैली कि तब तो कुछ महीने में ही खत्म हो जाते होंगे, शैली ने कहा। ठीक, यह सुनकर राजन हंसा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया ना कि हर कण की अवधि अलग अलग होती है, बनने का समय अलग अलग होता है, तो उनके नष्ट होने का भी समय अलग अलग होता है। तो शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट हो रहे कणों का स्थान ले लेती है। तो मतलब अगर एक कण खत्म होता है तो दूसरा नया कण तुरंत बन जाता है। तो इस प्रकार से कमी नहीं होती है। ठीक है, हड्डियों के बीच के भाग जिसे हम कहते हैं क्या, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। कारखाने क्यों कहा जा रहा है बच्चों? ये एक उदाहरण, मीन्स कारखाना क्यों बोला गया? कारखाने में क्या होता है? कुछ ना कुछ बनता है ना, नया कुछ बनता है वहाँ पे हमेशा नया, है ना। जैसा कि सामने पार्टी का ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग कारखाने में सामान तैयार होता है। तो जैसा आपके शरीर में शरीर में जितने ब्लड की ज़रूरत होती है ना, तो उतना या आपका जो शरीर का जोड़ है ना, हड्डियों के बीच के जो भाग हैं जिसे हम मज्जा कहते हैं, शरीर के जो हड्डी का जो बीच का भाग है ना, उसको कारखाना, किसका कारखाना कहा जाता है? ब्लड का कारखाना कहा जाता है, क्योंकि आपके शरीर में जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो ब्लड को बनाने की प्रक्रिया जारी रखता है, इसलिए उसको कारखाने का नाम दिया गया। ठीक है, कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व यानी आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने कहा ना बच्चों, आपको हेल्दी फूड खाने चाहिए, है ना। हेल्दी फूड क्यों खाने चाहिए? क्योंकि ये ब्लड बनने के लिए आपको उस कारखाने में हड्डियों में प्रोटीन, आयरन, विटामिन रूपी जो कच्चे माल हैं, कच्चे माल मतलब आप जो खाए हो उसमें से उसको खींचा जाता है, शरीर में से उसको अलग करते हैं, और जो बाकी बचता है, वेस्ट बचता है, वो मल के रूप में आपके शरीर से निकल जाता है बाहर। ठीक, तो इनकी ज़रूरत होती है जैसे कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, मतलब बहुत होते हैं। हरी सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, मांस जो खाते हैं, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है सारी हेल्दी फूड्स खाएंगे तो आपको ये सारी कमी कभी नहीं होगी, और बराबर मात्रा में आपके शरीर में प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल ये सब मिलते रहेंगे, जिससे आपका ब्लड समय समय पे बनता रहेगा। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाओगे बच्चों, तो ये जो प्रोटीन है ना, आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये आपके शरीर में कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो आपके शरीर में क्या होगा? ब्लड भी कम बनेगा, और ब्लड कम बनेगा तो आपके शरीर में वीकनेस आएगी तो आप बीमार पड़ोगे, है ना।
तो इसलिए हमें ये हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। आई बात समझ में बच्चों? फिर आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है शैली ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा भैया। वो हामी भरती कहती है, अच्छा भैया। राजन बोला, अच्छा तुम जानती हो कि एनीमिया क्या होता है? एनीमिया बच्चों एक रोग होता है, ठीक है, यानी खून की जब कमी हो जाती है शरीर में तो उस रोग को कहा जाता है एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। तो राजन ही बोलता है शैली को समझाने के लिए, कहता है, अच्छा तुम जानती हो कि एनीमिया क्या होता है? शैली को इस विषय में जानकारी नहीं थी, वो नहीं जानती थी, अतः उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। राजन ने समझाते हुए कहा, इस तरह एक तरह की बीमारी है। यह एक तरह की क्या होती है बच्चों? बीमारी है, जो खून की कमी के कारण होता है। जैसा कि मैंने बताया ना कि किस कारण होता है? खून की कमी के कारण होता है, ठीक। फिर खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े होने से भी यह रोग होता है। पेट में कीड़े, लौह तत्व यानी आयरन की कमी से, और दूसरा पेट में कीड़े यानी जब आपके पेट में कीड़े होंगे ना, तो जितने आपके खाना आप खाते हो तो वो खाने का जितना प्रोटीन, विटामिन सब चीज़ निकलेगा वो कीड़े खा जाते हैं। तो कीड़े खा जाएंगे तो आपके शरीर के लिए तो बचेगा नहीं, है ना। तो इसलिए खाने के लौह की तत्व की कमी यानी आयरन की कमी और पेट में कीड़े होने की वजह से यह एनीमिया रोग होता है। क्योंकि ये जितने भी पौष्टिक चीज़ आप खाते हो उसका सारा फायदा कौन ले लेता है? कीड़े ले लेते हैं। तो कीड़े जब ले लेंगे तो आपके शरीर में कुछ भी लगेगा नहीं, है ना, विटामिन मिलेगा नहीं। तो इससे आपको क्या होगा? एनीमिया रोग होगा, खून की कमी होगी। अतः इस बीमारी से बचने के लिए पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, अंडा, मांस में लौह तत्व अधिक मात्रा मिलते हैं, ठीक है। तो शैली उत्सुकता क्या होती है बच्चों? उत्सुकता का मतलब कुछ जानने की लालसा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी और ज़्यादा उसके अंदर बढ़ रही थी। अतः उसने राजन से पूछा, भैया सफ़ेद रक्त कणों का क्या काम है? उसने पूछा कि भैया जो सफ़ेद रक्त कण हैं उनका क्या काम है? फिर भैया बताते हैं, क्या बताते हैं? राजन ने समझाते हुए कहा, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही का क्यों बोला बच्चों? हमारे देश के जो वीर सिपाही हैं वो क्या करते हैं बच्चों? वो हमें बाहरी दुश्मनों से बचाते हैं ना हमारे सैनिक। तो उसी प्रकार से सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, जो रोगाणु यानी जो हमारे शरीर में जैसे वायरस है ना, रोगाणु मीन्स वायरस, शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स? तो ये जो हैं वो तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, यानी किसी भी वायरस से डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते, ठीक है, मतलब अंदर उसको नहीं जाने देते। बस संक्षिप्त में यह मान लो, यानी छोटे से में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो शरीर में वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये हमारे शरीर में किसी भी वायरस से किसी भी रोगाणु से यानी रोग पैदा करने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे शरीर में घुस जाते हैं और हमें बीमार करते हैं, संभव होता है कि उनसे लड़ते हैं और हमें रोगों से रक्षा करते हैं, बचाते हैं। विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, ठीक है। विषाणुओं का काम क्या है? जब आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, जब हमें चोट लगती है थोड़ी देर ब्लड बहता है, फिर ब्लड जमता जाता है। जिस जगह चोट लगी वहाँ पे ऐसे वाइट पानी जैसी गाढ़ा एक तरल पदार्थ निकलता है, गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है और वो निकल करके वहाँ पे जम जाता है, जिससे ब्लड क्या बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है। ये शक्तिशाली पंप है मतलब क्या कि बहुत ही ऐसा ताकतवर पंप है जो शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुंचाता है। और ये क्या शरीर के सभी अंगों में
जैसे आप घर में मोटर चलाते हो ना तो पानी प्रेशर से ऊपर पहुंचता है ना बच्चों, प्रेशर से ऊपर पहुंचता है ना पानी, वैसे ही ये जो विषाणु है ना ये भी हमारे शरीर में क्या करता है, सभी अंगों में एक पंप में यानी फोर्स से हमारे शरीर अंगों में रक्त पहुंचाता है। ठीक है, यानी एक टुल्लू का काम करता है, एक मोटर का काम करता है विषाणु। ठीक है, अब शैली अब रक्त के बारे में कुछ हद तक जान चुकी थी। ठीक है, अपने भाई से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ली तो कुछ हद तक वो जान चुकी थी, इसलिए तुरंत बोली भैया वह पंप दिल है ना, दिल है यानी आपका हार्ट, आपका जो दिल होता है ना बच्चों, वही क्या करता है, हमारे शरीर में पंप का काम करता है। ठीक है, राजन खुश होकर बोला, हाँ हाँ डॉक्टर हार्वे ने, जो चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे, वह रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया। अनुसंधान का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुसंधान का मतलब खोज किया था। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है लास्ट में, उन्होंने बताया कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रानुमा रास्ते में फेंकता है। चक्रानुमा रास्ता मीन्स क्या होता है बच्चों, चक्र के आकार का रास्ते में, मतलब गोल गोल करके ऐसे शरीर में फोर्स से फेंकता है। अब शैली संतुष्ट थी, क्यों, क्योंकि उसको सारी चीज़ें, ब्लड के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई थी, अतः खुश होकर अपना गृह कार्य करने में जुट गई। तो देखा बच्चों, उसका भाई जो है, जो एक साइंस का मेडिकल का स्टूडेंट था, उसने अपनी बहन को एक रक्त के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी और शैली ये सारी चीज़ें जानकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी जानकारी मिली थी। तो इसी प्रकार से आप भी अपने अंदर हमेशा कुछ ना कुछ जानने की एक उत्सुकता बनाए रखा करिए, ताकि आप कुछ नया सीखो, नया आपको पता चले। आप अपने अंदर एक किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आगे आप जो है यहाँ पर देखिए, ये आपका शब्द अर्थ है जिसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, फेयर नोटबुक में आपको ये शब्द अर्थ करना है। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।